शहर के विभिन्न क्षेत्रों के पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को नगर आयुक्त का घेराव किया। बड़ी संख्या में पार्षदों के नगर निगम पहुंचने को लेकर पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। बीजेपी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को बताते हुए नगर निगम के द्वारा कार्य नहीं किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान नगर आयुक्त और पार्षदों में तीखी बहस भी देखने को मिली। करीब आधे घंटे की तीखी बहस का शिकार बीच बचाव करने वाले अधिकारियों को भी होना पड़ा। वहीं कुछ समय बाद पार्षदों ने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को अवगत कराकर मानसून से पहले समस्याओं को दूर करने की चेतावनी दी। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम की लचर कार्य प्रणाली के कारण लोगों ने बीजेपी को कम वोट दिया। नगर निगम पहुंचे पार्षदों ने अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र की समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में वह बड़ा आंदोलन करेंगे। पार्षदों का आरोप है कि पीने का पानी भी नाले में गिर रहा है। हालात बद से बदतर है। इसके अलावा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच कुल 2 घंटे बातचीत हुई, लेकिन पार्षदों की सबसे अधिक नाराजगी सीवर समस्या को लेकर थी। जलकल विभाग के सचिव ओपी सिंह के आश्वासन के बाद शांत हुए पार्षदों ने कहा, अगर 1 सप्ताह में सही तरह से पूरा काम नहीं हुआ तो हम विरोध करेंगे। बरसात सर पे है और विगत 1 साल पूर्व नगर निगम की कार्यकारिणी ने, आदरणीय महापौर जी ने ये निर्देशित किया था कि प्रत्येक वार्डों में संपूर्ण सीवर सफाई सुनिश्चित कर दी जाए। पेयजल के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे कि समुचित और स्वच्छ पेयजल पहुँचे। इन सभी विषयों को लेके विगत 15 दिनों से हम लोग इनसे मिलना चाह रहे थे। आज समय मिला 11:30 और आदरणीय नगर आयुक्त महोदय यहाँ पर आ रहे हैं 1:15 पर। जब हम लोगों ने अपनी बातें रखी तो हर बातों को इधर उधर गोल मटोल करते हुए केवल घुमाने का काम किया गया और अंत में जब हम लोगों ने अपनी बातों को थोड़ा सा मजबूती से रखा तो कह रहे जाओ जाओ जो करना कर लो। यह शब्द है एक नगर आयुक्त का, यह शब्द है एक नगर आयुक्त का, एक सम्मानित पार्षद के साथ। अगर हम लोग 20 से 25 हजार लोगों का जनप्रतिनिधित्व करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में रह के अपने ही लोगों की हम रहनुमाई न कर पाए तो ऐसे नगर आयुक्त से हम लोग क्या उम्मीद करें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में कह रहे हैं जाओ जो करना कर लो। ये शब्द है नगर आयुक्त का। नहीं, हम सरकार नगर आयुक्त ने स्पष्ट दुर्व्यवहार किया, सबके सामने किया और उनका ये स्पष्ट कहना है जाओ जाओ। एक पार्षद, एक कार्यकारिणी सदस्य इस प्रकार का व्यवहार ऐसा नहीं चलेगा नगर निगम में। ये नगर निगम एक इकाई है जो कि विधानसभा और संसद तक के सारे जनप्रतिनिधियों को ऊपर तक ले जाने का कार्य करती है। हम लोग नाली, सड़क, सीवर, लाइट, प्रकाश समुचित व्यवस्था करते हैं और ये स्पष्ट आदेश इनका है कि जाओ जो करना कर लो। ये इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे हम लोग के साथ। इससे हम लोगों ने बात किया क्योंकि पूर्व में ही ये तय हो गया था कि सभी वार्डों की सफाई, नालों की सफाई, सभी सीवर की सफाई कराई जाएगी बरसात के पहले। जो आज बात करने से पता चला कि इन लोगों ने कोई तैयारी ही नहीं की है। ये अभी कह रहे हैं कि 21 दिन बाद प्रक्रिया शुरू होगी, 21 दिन बाद ये टेंडर कराएंगे और उसके 1 महीने बाद टेंडर निकलेगा और फिर टेंडर होने के बाद काम शुरू होगा। अरे भाई, बरसात शुरू होने जा रहा है, पूरा बनारस बहने वाला है और क्या आपको इसीलिए बना करके बनारस भेजा गया है? और काशी की जो छवि, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी की पूरे देश में जानी चाहिए। इन सबों ने काशी की छवि, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी नहीं, गंदी काशी की छवि पूरे देश में फैलाना चाहता है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए थे और इनके पास टाइम नहीं है हम लोगों से बात करने का। जो टाइम तय हुआ उससे 1.5 घंटे विलम्ब से आते हैं और आने के बाद इनको बात करने की तमीज नहीं है कि जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र में किस प्रकार से जनता ने जो चुना है वो कैसे कैसे समस्या को झेल रहा है और आपको हम समस्या बता रहे हैं, आप समाधान नहीं कराना चाहते हैं। आपको सैलरी लेने के लिए बना गया है, बना बैठा कर भेजा गया है। दुर्व्यवहार किस तरीके की? दुर्व्यवहार क्या है कि उसको तमीज नहीं है, वो बात करने का उसका लैंग्वेज नहीं है। वो कह रहा है कि जाओ जाओ। अरे वो ये भूल जाए कि हम लोग अगर जी भाई साहब करके बात करते हैं तो उसके आगे के भी हम लोग को काम करने आता है। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। नालों की सफाई को लेकर माननीय महापौर जी और हम लोग ने विधिवत निरीक्षण शुरू किए। हाँ, शुरू में कुछ कमियां पाई गई, बहुत से नालों में सफाई अच्छी नहीं थी। कल भी मैं सुंदरपुर नाले की तरफ मैं स्वयं गया था सुबह 7 बजे और पूरा देखे। अब हमारे जोनल अधिकारी सब डेली जो है, शुरू में कुछ कमियां थी कि हमारी सफाई बहुत अच्छी नहीं हो रही थी तो हम लोग ने उसको पकड़ा भी और जहाँ जहाँ दोषियों पे उन पे सब पे चेतावनी, कारण बताओ और किसी की विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है जो भी अधिकारी उसमें संलिप्त थे। और अब हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जितना भी हमारे पास समय बचा है 100% दिन रात काम करके जो भी नाला सफाई हम एक तो उसको सुपरवाइज करें
ये किसी एक विभाग पे ना छोड़ा जाए कि जल कल पे छोड़ दिया गया या सामान्य पे छोड़ दिया गया। तीनों विभाग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और हमारे जोनल अधिकारी और अपर नगर आयुक्त और मैं स्वयं और महापौर जी स्वयं हम लोग डेली जा के मॉनिटर करते हैं कि कहाँ सफाई हुई, कहाँ सफाई नहीं हुई, और जहाँ कोऑर्डिनेशन कराना होता है मैं स्वयं उसमें इन्वॉल्व होकर इन लोगों का कोऑर्डिनेशन कराता हूँ। कभी कभी ये होता है कि ये नाला इनका, ये नाला इनका, इस तरह की समस्या आती है। ऐसे बहुत सी इशू रिजॉल्व भी कराए गए। गलत बात है, आप खुद लोग यहाँ 2 घंटे से हैं, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। एक समस्या मैंने यहाँ नोट भी कर ली, सबके कागज भी हैं, एक से सब वार्तालाप भी कराया। कुछ लोग उसमें तुम करके और तुम कैसे नहीं करोगे इस तरह की बातें कर रहे थे, और ये जो है हो सकता है उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट में कुछ हुआ हो। तो भाई लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब एक सम्मानित, भाई मेरा कोई अपना व्यक्तिगत सम्मान नहीं, पद का सम्मान है, अगर आप वही नहीं करोगे तो कोई छवि बचेगी नहीं किसी चीज़ की। तो अगर इस तरह का किसी ने किया था तो भाई उसी का जवाब देने में चीज़ें हुई हैं, और किसी का कोई अपमान नहीं किया गया। मैंने सबकी समस्या नोट की है और सबका निस्तारण भी करा है।